हाय फ्रेंड्स, क्वांटम मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अ, इस लेक्चर में मेनली जो आईआईटी जैम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको कंबाइन किया गया है, उनको सॉल्व करने का कोशिश किया गया है। जनरली जो ऑनर्स में क्वेश्चंस आते हैं इस सेक्शन से एकदम जो जैम में आए हुए क्वेश्चन उसी तरह के एकदम रहते हैं, ठीक ना। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से हम लोग का ऑनर्स का जो न्यूमेरिकल का सेक्शन है वो भी कवर हो जाएगा और एक हम लोग को बेसिक आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। जनरली जो भी प्रॉब्लम आते हैं वो एकदम फार्मूला बेस्ड ही होते हैं। फार्मूला जो है वो मेनली जो काम में आएंगे हम लोग को इस एक्सरसाइज को इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, वो फर्स्टली वर्क फंक्शन पर रिलेटेड और आइंस्टाइंस जो आइंस्टाइंस का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंस रिलेशन था, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो था उसी पर बेस्ड मिलेंगे, ठीक ना। अ, तो हम लोग वर्क फंक्शन का फॉर्मूला जानते हैं कि फाई इक्वल्स टू एच न्यू जीरो। न्यू जीरो क्या है हम लोग का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एंड फिर हम लोग जानते हैं कि न्यू इक्वल्स टू होता है सी बाई लैम्डा। तो यहाँ पर अगर न्यू जीरो से लिखे तो ये कितना हो जाएगा, सी बाई लैम्डा जीरो। ओके, लैम्डा जीरो जहाँ पर हम लोग का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ओके, तो इस तरह से हम लोग यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं, मतलब ये फार्मूला इस तरह से आया। नेक्स्ट हम लोग आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस जानते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो एच न्यू माइनस फाई के इक्वल होता है, जहाँ फाई जो है हम लोग का वर्क फंक्शन है। अब हम लोग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को ही के मैक्स भी लिख सकते हैं और ये जानते हैं ये हम लोग का ई इंटू वी जीरो के बराबर होता है, जहाँ पर वी जीरो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ई जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, फिर हम लोग न्यू को रिप्लेस कर सकते हैं सी बाई लैम्डा से, तो ये एच सी बाई लैम्डा माइनस फाई ये भी लिख सकते हैं। या फिर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हम लोग ये फाई को एच न्यू जीरो से रिप्लेस करके हम लोग एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो लिख सकते हैं। यहाँ से एच कॉमन ले लेंगे तो न्यू माइनस न्यू जीरो हो जाएगा। अब न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा एंड न्यू जीरो इक्वल्स टू भी सी बाई लैम्डा, तो यहाँ से एच सी कॉमन ले लेंगे तो वन बाई लैम्डा माइनस वन बाई लैम्डा जीरो। तो ये ही हम लोग के बेसिक रिलेशंस हैं, बेसिक फार्मूलाज हैं जिन पर न्यूमेरिकल्स हम लोग के ऑनर्स में, आईआईटी जैम में या सीयूईटी में या फिर जो भी हम लोग के और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं या फिर हम लोग के जो नॉर्मल जो कॉलेज के एग्जामिनेशंस है उन सब में आते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस में। ओके, और कुछ बातें हम लोग दिमाग में रखेंगे कि जैसे एनर्जी का यूनिट जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका वैल्यू जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। यानी अगर हम लोग को जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। इसके अलावा हम लोग और एक दो बातें याद रखेंगे कि ओमेगा जिसको हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसका वैल्यू होता है 2 पाई इंटू न्यू के इक्वल। यानी न्यू इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा बाई 2 पाई। ओके, ये बात दिमाग में रखेंगे। उसके बाद हम लोग वेव लेंथ के अलग अलग यूनिट को भी हम लोग समझ के रखेंगे। वेव लेंथ के जो डिफरेंट यूनिट्स हैं वो थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे हम लोग कि 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁻9 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है। ये कुछ दो कॉमन बातें हैं जिनको हम लोग को अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस एकदम आप लोगों को कहा कि फार्मूला बेस्ड होता है तो ज़्यादा मतलब कोई डर की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल ही क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट ये आईआईटी जैम 2011 का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। जैसे लाइट डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन, लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर कि 90 वोल्ट पर मीटर ब्रैकेट के अंदर साइन ये
वैल्यू 6.28 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स टी प्लस साइन 12.56 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स टी दिया है। इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस। ये कोई लाइट है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ये है, किसी मेटल सरफेस पर गिरता है। वर्क फंक्शन जो है मेटल का वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, ठीक ना। तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन पता है, वर्क फंक्शन दिया हुआ है और हम लोग को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोलता है। तो हम लोग देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी देखे कि हम लोग का होता है एच न्यू माइनस फाइव। ओके, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से। तो ये फाई का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब हम लोग को निकालना है क्या, एच का वैल्यू भी हम लोग जानते हैं। एच का वैल्यू जनरली जो आईआईटी जैम के एग्ज़ाम में देता है, इसका वैल्यू वो होता है आपका 6.6 इंटू 10⁻−34 जूल सेकंड के बराबर। ये दिया हुआ रहता है, या जिस समय जो दिया रहेगा वो वैल्यू यूज़ करिएगा। तो हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ से न्यू का वैल्यू निकालना है। अब न्यू का वैल्यू हम लोग को इस इक्वेशन के हेल्प से ही निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, E0 साइन ओमेगा टी। ओके, ये हम लोग का नॉर्मल इक्वेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पर ओमेगा का 2 वैल्यू दिया हुआ है, देखिए टी के साथ जो है वही ओमेगा है, तो सेकेंड इनवर्स यूनिट भी होता है, तो ये वाला और ये वाला, ठीक ना। अब दोनों में से चेक करना है कि कौन सा ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात है, तो फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम रहना चाहिए। और फ्रीक्वेंसी को मैक्सिमम करने के लिए हम लोग को ओमेगा का वैल्यू भी मैक्सिमम चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग इधर की तरफ हम लोग लिखे थे कि न्यू इक्वल्स टू हम लोग आराम से ओमेगा बाई 2 पाई यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो ओमेगा का वैल्यू हम लोग को इधर से पता चल जा रहा है, तो यहाँ से न्यू का वैल्यू निकालना आसान है। तो हम लोग को ये एच न्यू वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, उससे वर्क फंक्शन माइनस कर देंगे तो हम लोग को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगा। तो सिंस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात है, तो मैक्सिमम हम लोग को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी लेना होगा। तो मैक्सिमम कितना है, 12.56 इंटू 10⁻15। तो ओमेगा का वैल्यू जो है हम लोग 12.56 इंटू 10⁻15 वाला यूज़ करेंगे। यहाँ पर बस यही, एक को ओमेगा 1 दे दिया हुआ है प्लस ओमेगा टी 2 दे दिया है, ठीक ना। तो जो मैक्सिमम है वो हम लोग ओमेगा की तरह कंसिडर कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसके सोल्यूशन पर, कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग को दिया हुआ है वर्क फंक्शन फाई का वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम लोग आइंस्टाइन्स मास एनर्जी को वैलेंस बार बार बोल दे रहा, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी से हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई होता है। यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए ओमेगा का वैल्यू ले लिया। तब हम लोग का काम बनता है एच न्यू का वैल्यू निकालना। तो एच न्यू इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं हम लोग, न्यू की जगह पर ओमेगा बाई 2 पाई। एच का वैल्यू ले लिया, ओमेगा का वैल्यू जो दिया था वो यूज़ कर लिया, 2 पाई रख लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का लगभग वैल्यू आ जाएगा 13.2 इंटू 10⁻−19 जूल, ठीक है। हम लोग जानते हैं ये एच न्यू एनर्जी होता है, इसीलिए जूल में आएगा यूनिट। अब इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो कैलकुलेशन करने में सुविधा होगा। तो इसको हम लोग 1.6 इंटू 10⁻−19 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 8.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते हैं इस फॉर्मूले से कि एच न्यू माइनस फाई होता है। तो एच न्यू की जगह पर 8.25 रख दिया और फाई की जगह पर 2 रख दिया, इसको माइनस कर लेंगे तो 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा आंसर, ठीक है। आसान सी बात है। तो यहाँ पर हम लोग को एक बात दिमाग में रखना है कि ओमेगा का वैल्यू हम लोग को सही सही चूज़ करना है। जनरली जो भी क्वेश्चंस ऐसे दिए रहते हैं उसमें आइदर एक ही इक्वेशन में 2 ओमेगा दिया रहेगा या ओमेगा का 2 वैल्यू दिया रहता है, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। तो हम लोग को आइडेंटिफाई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर 6.25 लगभग वो 6.28 के इक्विवेलेंट, तो ये आंसर हम लोग का हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन एकदम 2013 में भी आया था, 2013 में। यहाँ पर भी दिया हुआ है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेरीज विथ टाइम एज, ये
इक्वेशन दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा जीरो टी प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा जीरो टी, जहाँ पर ए एक कॉन्स्टेंट है एंड वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा जीरो आर 1 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स एंड 5 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स रिस्पेक्टिवली। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दे दिया, यहाँ पर ओमेगा और ओमेगा जीरो दो एंगुलर फ्रीक्वेंसीज के वैल्यू दे दिए। दिस रेडिएशन फॉल्स ऑन ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पर भी वर्क फंक्शन टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ बात है वो नोट कर लेंगे हम लोग कि वर्क फंक्शन टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हम लोग को मैक्सिमम लेना होगा, यानी ओमेगा या ओमेगा जीरो का वैल्यू हम लोग कितना ले लेंगे 5 इंटू 10⁻15, यही वाला हम लोग यूज करेंगे। इधर इसको ओमेगा जीरो लिखिए ओमेगा लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना सेकंड इनवर्स। ओके, तब हम लोग पिछले वाले फॉर्मूले की तरह ही या पिछले वाले रिलेशन की तरह ही आइंस्टाइन्स का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन था उसको यूज करेंगे। तो वर्क फंक्शन दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी हम लोग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस 5 जानते हैं, ओमेगा का वैल्यू 5 इंटू 10⁻15 जो मैक्सिमम है वो ओमेगा जीरो लिखिए ओमेगा लिखिए, कोई उससे ये नहीं, एनर्जी एच न्यू होता है, न्यू के जगह पर ओमेगा बाई 2 पाई रख सकते हैं। तो यहाँ पर h का वैल्यू रख दिया, ओमेगा का वैल्यू रख दिया, 2 पाई रख दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा जूल में। इसको अब फिर हम लोग को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा 3.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एच न्यू माइनस 5 होता है, तो एच का वैल्यू आ गया, एच न्यू का वैल्यू आ गया 3.28 एंड 5 का वैल्यू हो गया 2, माइनस कर देंगे तो 1.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब करीब आ जाएगा। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो 1.28 यानी 1.30 के लगभग हम लोग का आंसर बी नंबर ऑप्शन सही बैठ रहा है यहाँ पर। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बस बात हम लोग को इतना दिमाग में रखना है कि कौन सा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग यूज करेंगे। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है तो इन केसेस में हम लोग मैक्सिमम जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वही यूज करेंगे और उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चले आते हैं, ये 2014 में है। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन उसी तरह आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर ही बेस्ड है कि इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 320 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द फोटो कैथोड विथ वर्क फंक्शन 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल शुड बी क्लोज टू। एक जो फोटो कैथोड हम लोग जो थ्योरी में पढ़े थे, जो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में जो ट्यूब यूज़ किए थे उसको हम लोग कहते हैं कि फोटो कैथोड या फोटो वोल्टिक ट्यूब या फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब हम लोग कहते हैं। तो उसी तरह का एक फोटो कैथोड या लिया, उसी का जो कैथोड पोर्शन है वो लिया गया, जिसका वर्क फंक्शन हम लोग का दिया है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो लाइट जो इंसिडेंट कर रहा है उस फोटो कैथोड पर उसका वेव लेंथ है 320 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को हम लोग स्टार्टिंग में ही सीखे कि क्या करेंगे, 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ से पूछा स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा। ठीक ना, हम लोग को क्या क्या दिया है, वर्क फंक्शन दिया है, इंसिडेंट लाइट का वेव लेंथ दिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में जानकारी चाह रहा है। तो हम लोग देखिए यहाँ से जो रिलेशन सीखे, देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल वेव लेंथ वर्क फंक्शन, यानी ई भी जीरो इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा माइनस 5 अगर यूज कर लिया जाए तो हम लोग का काम बन जाएगा, क्योंकि लैम्डा दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ई का वैल्यू हम लोग जानते ही हैं, एच सी सब जानते हैं, तो आराम से भी जीरो निकल जाएगा। तो यही काम हम लोग इधर की तरफ करते हैं। तो देखा जाए क्या है, हम लोग वही रिलेशन लिखा गया, ई भी जीरो इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा माइनस 5, लैम्डा का वैल्यू इतना दिया है मीटर में, तो यहाँ से एच सी बाई लैम्डा का वैल्यू निकाल लेते हैं। एच का वैल्यू रख दिया, सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸, लैम्डा का वैल्यू 320 इंटू 10⁻⁹ इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6.18 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर आ जाएगा।
फिर इसको कन्वर्ट कर लेना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे, तो ये करीब करीब आ जाएगा 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम लोग जानते हैं ये रिलेशन से कि EV0 इक्वल्स टू hc/λ-5 होता है, तो hc/λ का वैल्यू 3.86, फाई का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2.1 रख दिया, ये माइनस करेंगे तो लगभग 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब करीब आएगा, ठीक ना, उससे थोड़ा सा 1.7 समथिंग आएगा, उसी को हम लोग 1.76 आएगा, उसी को 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग हम लोग लिख सकते हैं। अब दोनों साइड हम लोग का देखिए EV0 इक्वल्स टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ई से ई कैंसिल कर देंगे तो V0 इक्वल्स टू हो गया 1.8 वोल्ट। तो देख रहे हैं सब जगह हम लोग आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी वाला जो इक्वेशन था उसके मदद से ही सॉल्व करके हम लोग इन क्वेश्चंस को ईजिली इन क्वेश्चंस का आंसर हम लोग निकाल पाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये IIT जैम 2016 में आया था। इसमें क्या है कि इन ए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट बोथ सोडियम, वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड टंगस्टन, इसका भी वर्क फंक्शन दिया है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेटल्स आर इल्यूमिनेटेड बाय अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ, दोनों पर सेम वेवलेंथ का लाइट गिरता है। ये सोडियम पकड़ लिया गया, ये टंगस्टन पकड़ लिया गया, दोनों पर जो लाइट गिर रहा है, दोनों पर लाइट का जो वेवलेंथ गिरा है वो सेम है और दोनों फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कर रहे हैं। इफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर टंगस्टन इज 1.8, इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो 1.8 वोल्ट दिया है, ठीक ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए एनर्जी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, ठीक ना। 8.1 वही जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पूछा है कि ये सोडियम के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। देखिए क्या दिया है, टंगस्टन के लिए हम लोग का वर्क फंक्शन दिया हुआ है, टंगस्टन के लिए एक सेकेंड, टंगस्टन के लिए वर्क फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। टंगस्टन के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है। अब हम लोग को पूछ रहा है कि सोडियम का स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, और केवल दिया है कि दोनों में वेवलेंथ सेम है। तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे कि इसका सब चीज़ हम लोग को पता है लैम्डा छोड़ के, तो पहले हम लोग आइंस्टाइन का रिलेशन वही ई मैक्स या EV0 इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं ये hc/λ या h⁻⁻⁵, ये रिलेशन हम लोग जानते हैं। इससे हम लोग क्या करेंगे, h⁻ का वैल्यू या न्यू का वैल्यू निकाल लेंगे, या लैम्डा हम लोग इसके जगह पर c/λ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वेवलेंथ सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। तो ये वैल्यू पहले हम लोग टंगस्टन के लिए निकाल लेंगे और वही वैल्यू हम लोग सोडियम के लिए यूज़ करके उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखा जाए किस तरह से सॉल्व करेंगे, आसान क्वेश्चन है ये भी, समझते हैं। देखिए सोडियम के लिए हम लोग वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया, टंगस्टन के लिए वर्क फंक्शन 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड पोटेंशियल जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.8 वोल्ट दिया हुआ है। तो आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन यूज़ किया जाए, हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं कि वेवलेंथ सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, इसीलिए दोनों का फ्रीक्वेंसी न्यू ही पकड़ा है हम लोग। तो टंगस्टन के लिए हम लोग आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी अप्लाई किया जाए, तो EV2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V1 और V2 हम लोग पकड़ लिए हैं दोनों के स्टॉपिंग पोटेंशियल को, तो EV2 इक्वल्स टू h⁻⁻⁵2, तो यहाँ से h⁻ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, EV2 प्लस ∅2, EV2 यानी हो जाएगा कितना 1.8 इंटू ई, एंड ∅2 का वैल्यू दिया 4.5, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 6.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अब सोडियम के लिए वही रिलेशन लिखते हैं, तो EV1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, h⁻⁻∅1, इसका जो h⁻ का जो वैल्यू है एज वेवलेंथ सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगा, यानी h⁻ का वैल्यू भी दोनों के लिए सेम ही है, दोनों मेटल के लिए, दोनों पर सेम वेवलेंथ ऑफ लाइट या सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट कराया जा रहा है। तो EV1 इक्वल्स टू h⁻ -∅1,
अब एच न्यू का वैल्यू हम लोग का आ गया है 6.3 और फाई वन का वैल्यू है हम लोग का 2.3, ये रख दिया गया। फाई वन यानी वर्क फंक्शन फॉर सोडियम, दोनों को माइनस कर लिया गया। तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों साइड से ई कैंसिल कर देंगे तो V1 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। एक का जो सब नोन है उसको यूज करके उसका जो अननोन है वो निकाल लिया, वो दूसरे में पुट कर दिया गया, तो दूसरे का जो अननोन है वो इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आसान है अगर हम लोग को आइंस्टाइन का रिलेशन याद है तब। नेक्स्ट हम लोग 2020 में जो क्वेश्चन आया था उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। दिया हुआ है कि इन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट ए मोनोक्रोमेटिक light source emitting photons with energy greater than the work function of the metal under test is used। ठीक है, सब एकदम हम लोग के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अनुकूल चीज है, सब उसके अकॉर्डेंस ही है कि मेटल है उसके ऊपर लाइट गिर रहा है, मेटल के वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी वाला लाइट गिर रहा है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो रहा है, फोटोन्स निकल रहे हैं, लाइट मतलब इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। ठीक ना, इफ द पावर ऑफ द लाइट सोर्स इज डबल्ड, पावर को डबल कर दे रहा है, पावर को डबल करना मीन्स इंटेंसिटी को डबल कर दे रहा है। ठीक ना, जो सोर्स है उसके पावर को डबल कर दे रहा है, मतलब इंटेंसिटी को डबल कर दे रहा है, तो बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, अच्छा, तो पहले हम लोग दिमाग में एक बार याद कर लें कि इंटेंसिटी को डबल करने से किसमें क्या चेंज आता है। देखिए, इंटेंसिटी डायरेक्टली इफेक्ट करता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट को एंड नंबर ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं उनको। इंटेंसिटी अगर हम लोग का बढ़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करते हैं। ओके, ये बात हमको दिमाग में क्लियर रखनी है। अब आ जाते हैं हम लोग ऑप्शंस पर। पहला ऑप्शन है कि द नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम, तो पावर डबल कर दिया है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होने, पावर बोला, पावर बढ़ा है मतलब इंटेंसिटी बढ़ा है। ठीक ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होने चाहिए, डबल होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, लेकिन ऐसा इधर क्या दिया है कि फोटो इलेक्ट्रॉन सेम रह जाते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड दिया है द स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स द सेम, तो देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंटेंसिटी के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ठीक ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल केवल डिपेंड करता हम लोग जानते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो केवल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। हम लोग एक ग्राफ भी देखे थे उससे रिलेटेड, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी का कोई यहाँ पर इशू नहीं है, तो ये ठीक है हम लोग का। नेक्स्ट ऑप्शन बढ़ते हैं कि द नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, तो पावर बढ़ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ेगा, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, बढ़ने चाहिए, घटेंगे नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत। और लास्टली है द स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल्स, तो हम लोग देख रहे हैं कि इंटेंसिटी जो है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल से कुछ लेना देना ही नहीं है, तो डबल होने की कोई बात ही नहीं आती है, वो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। तो ये हो गया हम लोग का ऑप्शन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आईआईटी जैम के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन जनरली हम लोग के ऑनर्स के एग्ज़ाम में भी रहते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कम से कम 10 क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से रिलेटेड डाल दूंगा जल्दी ही, और आप लोग ज़रूर उसको सॉल्व करिएगा, और जिस क्वेश्चन में भी परेशानी हो वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा, मैं उसको सॉल्व करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक ना, और अगर कोई चाहे कि हाँ जो भी क्वेश्चंस वो सॉल्व किया है हमको सेंड करना चाहता है, तो मेरे मेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। मेल आईडी का मेल आईडी जो भी है वो आपको यूट्यूब पर ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक ना, यूट्यूब के जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको मिल जाएगा। होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आए। दिमाग में क्लियर कुछ बातें हमेशा हमको रखनी है कि फॉर्मूला सही सही यूज़ करना है, यूनिट सही यूज़ करने हैं, कन्वर्सन सही रहना चाहिए, यूनिट का कन्वर्सन
तो हम लोग को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक ना। फिर जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग बोर्स थ्योरी या फिर डी ब्रोगलीज थ्योरी, इन दोनों पर किसी एक पर बेस्ड वीडियो नया होगा, क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड ही। तब तक के लिए थैंक यू।